मैं बताने जा रहा हूँ अपने प्यारे दोस्त के कुछ खास किस्से। ये उन दिनों की बात है। 1990 के दशक के अंत में टाटा ग्रुप ने टाटा इंडिका लॉन्च की। ये कंपनी का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन शुरुआती महीनों में असफलता प्राप्त करने के कारण सर रतन टाटा जी ने इस कार व्यवसाय को बेचने का निर्णय लिया। Welcome, sir. Please have a seat. Hello, Mr. Tata. Hello, Mr. Ford. Sir, this is our proposal. I'm asking you straight. आपने कार बिजनेस में एंटर ही क्यों किया? हमने ये कदम भविष्य की संभावनाओं को देखते हुए लिया था। अगर आपको कार बिजनेस के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी तो इसमें एंटर ही नहीं करना चाहिए था। I mean, indulging you by buying your business. हमें ये डील नहीं करनी, शायद यह मीटिंग यही खत्म करनी चाहिए। पर वो कहते हैं ना, वक्त बदलते देर नहीं लगती। सन 2008 की बात है। भारी मंदी के कारण बिल फोर्ड जैगवार और लैंड रोवर बेचने का प्रस्ताव लेकर सर रतन टाटा जी के पास आए। Sir, proposal from Billboard. हमें आपका प्रस्ताव मंजूर है। कुछ सालों पहले हमने आपका अपमान करके अच्छा नहीं किया, हमें माफ कीजिए। एंड इस ऑफर को एक्सेप्ट करके आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। थैंक यू मिस्टर टाटा। वेलकम मिस्टर फूड। एक बार मेरे प्रिय मित्र उनके काम के सिलसिले में बाहर जा रहे थे। उन्होंने रास्ते में एक परिवार को स्कूटी पे भरी बरसात में जाते हुए देखा। उन्होंने फौरन एक मीटिंग बुलाई। भारत में ऐसे कितने ही लोग होंगे जो गरीबी के चलते गाड़ी नहीं खरीद सकते, जिनके परिवार को भरी बारिश में कितनी परेशानियां होती होगी। हमें उनके लिए कुछ करना चाहिए। गरीबी बहुत बुरी चीज है रतन सर। हम उनके लिए एक ऐसी सस्ती और किफायती कार बनाएंगे जो कि भारत का हर परिवार खरीद सके और आज के बाद भारत के किसी भी परिवार को बारिश में भीगना ना पड़े। और इतने कम पैसे में गाड़ी बनाना असंभव है, और हमने बना भी ली तो हमारा कुछ फायदा तो नहीं बनेगा। हर काम फायदे के लिए नहीं किए जाते हैं, कुछ काम लोगों की भलाई के लिए भी किए जाते हैं। Congratulations, sir. रतन सर देशभक्त, ये सबको पता, पर उनके देशभक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण 26/11 का वो दर्दनाक किस्सा। रतन सर अपने घर शांति से खाना खा रहे हैं, तभी उन्हें एक कॉल आया। हेलो सर मैं ताजमहल में काम करता हूँ। सर हमारे होटल पे हमला। सर हमें बचाइए सर। रतन सर ने फौरन अपने पीए को कॉल किया। हेलो, तुम जल्द से जल्द ताज होटल पहुंचो और वहाँ फंसे लोगों की मदद करो। मैं आ रहा हूँ। वहाँ पे गेट नंबर 2 के पास कोई भी नहीं दिखना चाहिए। मीडिया वाला, प्रेस वाला कोई भी नहीं। कम ऑन, फास्ट, क्विक, मूव। सर आपका पे नहीं आना चाहिए था, आपकी जान को खतरा है। मुझे मेरी जान की कोई परवाह नहीं। पूरा ताज होटल भी तबाह करना पड़े तब भी चलेगा, बट आप हमारे देशवासियों को बचाइए और फिर उन आतंकवादियों को पकड़िए। सर ऑफिसर, सर को ऐसे सही सलामत लेके जाओ। व्हाट द पोजीशन, कम ऑन, मूव। ओह शिट, इंस्पेक्टर गेट नंबर 4 के पास इमरजेंसी। सिर्फ इतना ही नहीं, रतन सर ने अटैक के दौरान घायल हुए और जिन सिपाहियों की मृत्यु हुई उन सब के परिवारों को मुआवजा दिया। और इतना ही नहीं, जब मामला शांत हुआ तब बात आई ताज होटल के नुकसान को ठीक करने की। पाकिस्तान के कुछ बिल्डर आए, उन्होंने ताज होटल को रिनोवेट करने का प्रस्ताव रखा। सर माफ कीजिए, बट मुझे अपने होटल का रिनोवेशन किसी दुश्मन के हाथों नहीं कराना। सर हमने टेंडर भरा है इस काम के लिए, और याद रखिए हमारे पीछे मिनिस्टर लोगों का हाथ है। इस देश में मिनिस्टर बिक चुके होंगे, पर मैं अभी बिका नहीं हूँ। कृपया करके यहाँ से चले जाइए। मिस्टर टाटा, अगर ये टेंडर हमें नहीं मिला तो हम किसी को मिलने नहीं देंगे। मेरा पूरा होटल टूटा फूटा रहे तब भी मुझे चलेगा, बट मैं अपने होटल का रिनोवेशन किसी दुश्मन के हाथों नहीं दूंगा। और रही बात मेरी, मैं रतन सर से कैसे मिला। सन 2014 की बात है। टाटा एलेक्सी में काम करते दौरान एक रात मैंने कुछ स्ट्रे डॉग्स को अंधेरे के कारण गाड़ी से टकराते हुए देखा। उसी पल मैंने ठान लिया कि मैं उन पशुओं को बचाऊंगा
और रिफ्लेक्टिव कॉलर का निर्माण किया। लेकिन इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए मैंने रतन सर को पत्र लिखा, जिसे पढ़कर रतन सर ने स्वयं मुझे मिलने के लिए बुलाया। प्लीज हैव अ सीट। गुड मुझे आपसे मिलने का मौका देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ सर। पशुओं के प्रति तुम्हारा प्रेम देखकर मैं काफी प्रभावित हुआ। तुम्हारे इस नेक काम और इस नेक और मैं, प्रोजेक्ट के लिए अगर शांतनु कुछ भी नायडू। मदद लगी तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और टाटा ग्रुप भी तुम्हारे साथ है। मेरी मेहनत, समर्पण और निष्ठा देखकर रतन सर ने मुझे उनके पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर नियुक्त किया। Hello everyone, how are you? I welcome you all to the most excited and awaited show, The Expert Talk. Are you excited to know? तो आज के हमारे गेस्ट है द जेम ऑफ आवर नेशन, भारत के अनमोल रत्न, द पद्म भूषण होल्डर सर रतन टाटा। वेलकम सर, प्लीज हैव अ सीट। Should we start the interview, sir? यस। आप क्या सोचते हैं भारत की इकोनॉमी के बारे में? भारत की इकोनॉमी पूरे विश्व की इकोनॉमी में काफी अहम भूमिका निभाती है। भारत की इकोनॉमी दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है क्योंकि भारत में रोज नए नए स्टार्टअप्स शुरू हो रहे हैं। जैसे कि हमें उम्मीद थी, जितनी महान इनकी पर्सनालिटी है उतनी ही महान इनकी सोच है। जैसे आपने कहा नए स्टार्टअप्स, हमने सुना है कि टाटा ग्रुप हर किसी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है, क्या ये सच है? जी पूरी तरह से नहीं। टाटा ग्रुप सिर्फ उन्हीं स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहा है जो भारत के हित में हो और जिनका विजन अच्छा हो। मुझे लगा ही था आप ऐसा ही कुछ कहेंगे। इतने सारे अवार्ड्स मिलने के बाद आपको कैसा लग रहा है? जी मुझे अच्छा लग रहा है। मेरी फिलोसफी ये है कि मुझे अवार्ड मिले या ना मिले, मैं अपने देश के लिए काम करता रहूंगा। सर, पूरे भारत देश को आप पर गर्व है। आपका ये कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। I would like to request Sir Ratan Tata to say a few words. मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं इस मुकाम तक पहुंचूंगा। मुझे मेरी दादी ने सिखाया था कि जीवन में कड़ी मेहनत और सच्चाई से काम करना। मैंने वही सीखा और वही जिया। सपने देखिए, लेकिन केवल अपने लिए नहीं, ऐसे सपने देखिए जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सके। मैं अपने देश भारत के लिए हमेशा काम करता रहूं, यही मेरा कर्तव्य है। थैंक यू। I request all of you to stand for 1 minute to give tribute to Sir Ratan Tata.